जहां देश भर में रामचरितमानस को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं इंदौर से मात्र कुछ किलोमीटर दूर स्थित धरावरा धाम में हजारों महिलाएं अपने सर पर मानस रखकर श्री रामचरितमानस सम्मेलन एवं श्री राम कथा में पहुंची हैं, जहां साकेतवासी घनश्याम दास महाराज की 14वीं पुण्यतिथि एवं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पीठाधीश्वर सुखदेव दास महाराज के सानिध्य में मानस सम्मेलन एवं श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। मानस सम्मेलन के प्रथम दिन समिति के संरक्षक एवं सांसद शंकर लालवानी भी धरावरा धाम पहुंचे और यात्रा में सम्मिलित हो वरिष्ठ गुरुजनों और आचार्यों का आशीर्वाद लिया। सम्मेलन के माध्यम से देश भर के मानस मर्मज्ञ भगवान राम की महत्ता, पारिवारिक मूल्यों व आदर्श सैद्धांतिक जीवन के बारे में बताएंगे। सम्मेलन में धरावरा सहित आसपास के कई गांव के हजारों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। तो 17 फरवरी से 21 फरवरी तक 5 दिवसीय आयोजन में मिथिला पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य विष्णु देवाचार्य महाराज अयोध्या, डॉक्टर अरविंदाचार्य जी महाराज मानस मयंक, देवेंद्र दास जी महाराज, शिव कुमार शास्त्री और साध्वी जया किशोरी उद्बोधन देंगी। आज से लेकर 21 फरवरी तक रामचरितमानस सम्मेलन धरावरा धाम में श्री राम कथा के रूप में प्रारंभ हुआ है। हमको संतों का आशीर्वाद मिल ही रहा है। गौरी शंकर दास जी महाराज जी भी पधारे हैं और जगत गुरु रामनाथ विष्णु देवाचार्य जी महाराज भी पधारे हैं। उनका भी आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। एक धर्म की गंगा वर्षों बाद इस क्षेत्र में बह रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता इसका लाभ उठाएगी। और यही नहीं, इस राम कथा के बाद भी आने वाले समय में पुण्य के अन्य कार्यक्रम इस स्थान से चलेंगे, जो कि इस पूरे क्षेत्र में सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस पुण्य कथा का आप सब लाभ उठाएं और पुण्य अर्जन करें। जय श्री राम। देश भर से पधारे हुए पूज्य संत चरण अपनी अमृतमयी वाणी से सभी भक्तों को आनंदित कर रहे हैं, आह्लादित कर रहे हैं। और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि सुखदेव दास जी की आयु खूब लंबी हो, ये शतायु हो, दीर्घायु हो और अपने गुरुदेव भगवान के पद चिन्हों पर चलते हुए अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनीय अखाड़ा के नाम को 7वें आसमान पर पहुंचाएं। और जिस प्रकार से आपके पूज्य गुरुदेव भगवान साकेतवासी श्री घनश्याम दास जी महाराज को भारतवर्ष में वैष्णव संप्रदाय ही नहीं अपितु खंड दर्शन समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। आज पुनः वो समय आया है और सुखदेव दास जी ने अपने गुरुदेव भगवान के जो छूटे हुए कार्य थे उसको आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, हम हृदय से इनका आभार व्यक्त करते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलें, उनके कार्य को आगे बढ़ाएं और अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनीय अखाड़ा का नाम रोशन करें, अपने गुरुदेव का नाम रोशन करें और ये धरावरा धाम का नाम रोशन करें, हरिधाम का नाम रोशन करें और अपने भक्तों के हृदय में कभी मिटने न वाली जगह बनाएं। मैं मान गौरी शंकर दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनीय अखाड़ा। आज बड़े हर्ष की बात है कि धरावरा धाम की पावन धरा पर और परम पूज्य सुखदेव दास जी महाराज की अध्यक्षता में भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए पूज्य संतों के सानिध्य में और धरावरा धाम के सभी ट्रस्टी और सभी भक्तों के द्वारा, जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना काल के कारण पिछले लगभग 3-4 वर्षों से मानस सम्मेलन का कार्य रुक गया था और साकेतवासी परम पूज्य श्री घनश्याम दास जी महाराज के द्वारा सन 1998 से निरंतर ये कार्य चलता रहा। पूज्य महाराज श्री का जीवन संत सेवा, अनाथ सेवा,
दरिद्र नारायण सेवा और पूज्य संतों के साथ गरीब असहाय की सेवा में निरंतर उनका जीवन बीता। आज हमारे छोटे गुरुभाई पूज्य सुखदेव दास जी ने अपने गुरुदेव के आदेशानुसार इस रामचरितमानस सम्मेलन का जो बीड़ा उठाया है, वो लगभग गुरुदेव भगवान के जाने के बाद में तुरंत इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इन वर्षों में बंद हो गई थी। इस वर्ष पूर्व वर्षों की भांति पुनः धरावरा धाम की पावन धरा पर मानस सम्मेलन का कार्य प्रारंभ हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे दाहिने ओर सुखदेव दास। बेटवा से भूपेंद्र पंचोली की रिपोर्ट।